माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, फेलो टॉपर्स, मीडिया पर्सन्स एंड फैकल्टीज ऑफ KSG। आज मैं अपनी जर्नी शेयर करूंगा आपसे। मेरी जर्नी केवल ये 1 साल की नहीं है। मैं हमेशा मेरे माइंड में था ये कि मुझे UPSC करनी है और केवल IAS बनना है, लेकिन उसके चक्कर में मैंने अपना कभी स्कूल लाइफ वेस्ट नहीं किया। कॉलेज लाइफ आई एन्जॉयड टू द फुलेस्ट। मैं कॉलेज लाइफ में स्टूडेंट एक्टिविज्म में था, लिटरेरी इवेंट्स में पार्टिसिपेट करता था। इंदौर क्विज क्लब मैंने फाउंड किया जिसमें आज अराउंड 250 मेंबर्स हैं और उसके मेंबर्स हर कॉलेज में हैं इंदौर में। और डिबेट्स में पार्टिसिपेशन करना और इलोकेशन में, पैनल डिस्कशन में, मैंने कॉलेज में एवरीथिंग आई डिड एवरीथिंग विच आई कुड। तो मेरा एडवाइस ये होगा कि आप प्रिपरेशन के लिए अपनी कॉलेज लाइफ को रूइन ना करें और कॉलेज लाइफ को फुल्ली एंजॉय करें। उसके बाद प्रिपरेशन का आप सोचें कि प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो जब मैंने अपने कॉलेज लाइफ ख़त्म किया और आई डिड ग्रेजुएशन फ्रॉम IIPS TAVV इंदौर एंड देन आई शिफ्टेड टू दिल्ली। तो जब मैं दिल्ली आया तब बहुत सारी सामने मिथ्स थी कि UPSC में अराउंड 5 to 6 अटेम्प्ट्स लग जाते हैं और एक अटेम्प्ट में तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शनल का प्रिपेयर करोगे, प्रीलिम्स कैसे करोगे, क्या बुक सोर्स होगी। पर उसके लिए मैं किसी टॉपर्स मीट में नहीं गया, कोई बुक लिस्ट किसी की देखी नहीं। मुझे जो बुक लिस्ट अच्छी लगी वो मैंने अपना बुक लिस्ट पहले ही चार्ट आउट किया और उसके बाद मेरा ये एम था कि नवंबर तक मैं अपना पूरा बुक लिस्ट जो मैंने बनाया है उसको ख़त्म करूँ और उसके बाद रिवीजन करूँ। तो मेरा फोकस हमेशा मल्टीपल रिवीजन्स पे था और हर बुक का, जैसे लक्ष्मीकांत है तो उसका मैंने 25 to 30 टाइम्स रिवीजन किया। मॉडर्न इंडिया जो स्पेक्ट्रम की है उसका 25 to 30 टाइम्स रिवीजन किया और हर चीज़ के लिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा सोर्सेज भी पढ़े। आई विल नॉट एग्जैगरेट, बट मैंने जैसे एंशियंट हिस्ट्री है तो उसके लिए मैंने RS शर्मा की NCERT, CCRT के नोट्स और पिंक बुक जो होती है NCERT की वो, लूसेंट और नितिन सिंघानिया। तो मैंने जितना पढ़ा उसका रिवीजन भी किया। ऐसा नहीं है कि सोर्सेज केवल पढ़े मैंने। फिर मेरा ये फोकस था कि जब लास्ट के 2 or 3 मंथ्स बचे थे तो मैं आई ट्राई टू सॉल्व एज मेनी टेस्ट सीरीज एज आई कुड। सो आई सॉल्व अराउंड 120 और 130 पेपर्स ऑफ वेरियस कोचिंग्स। और मेरा आपको भी एडवाइस होगा प्रीलिम्स के लिए कि अभी आप जितने भी टेस्ट सीरीज सॉल्व करना चाहें करें, लेकिन जब 10 दिन बचेंगे एग्जाम के तो उन 10 दिनों में जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं UPSC के, उनको प्रीवियस 10 ईयर्स के पेपर्स आप सॉल्व करें और हर दिन एक पेपर सॉल्व करें सुबह। उससे आपका माइंड सेट ऐसा फ्रेम हो जाएगा कि UPSC कैसे क्वेश्चन पुटअप करता है और कैसे आपको फंसाने की कोशिश करता है हर क्वेश्चन में, जैसे नॉट, ओनली, इफ, बट। तो इसके लिए आप लास्ट 10 डेज में सुबह सुबह रोज एक प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करें। उससे आपके प्रीलिम्स का मेरे ख्याल से बहुत हेल्प होगा। फिर मेरा ऑप्शनल भी प्रीलिम्स के पहले प्रिपेयर्ड नहीं था और मैंने बस फिल कर दिया था फॉर्म में कि हाँ मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी होगा, लेकिन उसके पहले तक मेरा ऑप्शनल प्रिपेयर्ड नहीं था। प्रीलिम्स जब मेरा हुआ तो आई थॉट दैट आई एम गोइंग टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन, सो आई थॉट दैट नाउ आई हैव टू प्रिपेयर फॉर ऑप्शनल एज वेल। सो मैंने विकास रंजन सर की कोचिंग ज्वाइन की ऑप्शनल के लिए और वहाँ भी मुझे लगा कि ये तो कोर्स 4 महीने चलेगा और जब तक ये कोर्स चलेगा तब तक मेरा मेंस भी हो जाएगा। तो मैंने सर से वीडियो लेक्चर्स ले लिए और मैंने 1.5 महीने में अपना पूरा ऑप्शनल ख़त्म किया और फिर उसका रिवीजन और लास्ट के मंथ में टेस्ट सीरीज़। और मैंने मेंस के लिए भी कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की। मैंने जितनी भी अलग अलग कोचिंग से उनकी टेस्ट सीरीज घर पे लाया, खुद सॉल्व किया और प्रीवियस ईयर के जो टॉपर्स थे उनकी सारी कॉपीज़ देखी मैंने कि उन्होंने कैसे आंसर्स लिखे हैं और उनसे बहुत सारा सीखा कि डायग्राम्स कैसे बनाते हैं और फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं और उन सबको अपने आंसर्स में इनकलकेट किया। और टेस्ट सीरीज एज सच मैंने कोई सॉल्व नहीं की, लेकिन मैंने क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट किए और मैं कभी कभी तो अराउंड 8 to 9 आवर्स डेली आंसर राइटिंग करता था। मैं जब थक भी जाता था तो सोते सोते मैं लिखता था कि हाँ मैं कुछ लिख रहा हूँ। तो इससे मुझे काफ़ी हेल्प हुई और इससे ये हुआ कि मैंने मेंस में सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। मेंस में भी मेरे साथ एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ कि मैं जब GS1 का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा था तो उसमें मैंने 5th क्वेश्चन का आंसर 6th क्वेश्चन में लिख दिया, फिर उसको कट किया तो वो क्वेश्चन मेरा पूरा वेस्ट हुआ, उसको 5th में लिखा। फिर 17th का आंसर मैंने गलती से 18th में लिख दिया और फिर मैंने उसको काटा और फिर 17th में लिखा। तो आई वाज लिटरली क्राइंग। मैं इधर उधर देख रहा था कि बाकी सबके तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए और मेरे 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे ही वेस्ट हो चुके हैं। मुझे लगा कि अब तो मेरा गेम ओवर है, अब तो मैं ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने कैसे भी करके 19th और 20th आंसर बस ऐसे लिखा मैंने और मैं बाहर आ गया। तो बाहर आके मैं बहुत रो रहा था। मैंने अपने भैया से बात की, पापा मम्मी से बात की। मैंने बोला कि अब मैं 2, 3, 4 में कोई पेपर देने नहीं वाला, मैं आ रहा हूँ इंदौर वापस। तो उन्होंने बोला कि एक ख़राब गया तो गया है, बाकी पेपर दे दो और उसके बाद आ जाओ, कोई टेंशन नहीं, अगला अटेम्प्ट दे देना। तो मैंने सोचा कि ठीक है। फिर मैंने और एनर्जी अपने अंदर वो किए और उसके बाद मैंने नेक्स्ट पेपर दिया और जब मैं मार्क्स आए तो मैंने देखा कि GS1 में मुझे 105 आए हैं, जो काफ़ी अच्छा स्कोर है।
तो वहाँ मुझे लग रहा था कि मेरा बहुत पेपर बेकार चला गया है, पर बाहर आने के बाद मुझे मालूम चला कि नहीं, पेपर तो अच्छा गया है मेरा। तो आप सबके लिए भी मेरे पास 2-3 मैसेजेस हैं जो मुझे इस अपनी छोटी सी जर्नी में, मेरी एज तो आपसे काफ़ी कम है, आई एम 22 years old, so I do not think that I am capable of giving you any advice, but still I have something for you. The first thing is that never underestimate yourself. आप क्या हो, आपका क्या पोटेंशियल है, आप क्या कर सकते हो और आप क्या अपने लाइफ में हासिल कर सकते हो, ये आपको नहीं पता। तो एक बार आप प्रीलिम्स दे के आओ, तब आपको पता चलेगा कि हाँ आपका पोटेंशियल क्या है। अभी आप बहुत डरे हुए माहौल में हो, आपको यहाँ ऐसा बनाया हुआ है कि नहीं, ये एग्जाम एक अटेम्प्ट में क्लियर की नहीं जा सकती, 5 अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट 5 ईयर प्लान लगता है इसमें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये एग्ज़ाम बहुत ईजी है। और आप मुझे को देख लो कि फर्स्ट अटेम्प्ट है, 22 ईयर्स की एज है, और ये तो एग्ज़ाम 21 ईयर्स में, मतलब उसके पहले अटेम्प्ट देने नहीं देते, नहीं तो मैं पहले भी देता। तो ये एग्ज़ाम तो ये एग्ज़ाम रियली बहुत ईजी है, इट कैन बी क्रैक्ड वेरी इजीली। बस ये है कि आप यहाँ के जो मिथ्स बनाए हुए हैं उसमें ना फंसें और अटेम्प्ट अच्छे से करें। और सेकंड थिंग ये है कि इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट इज़ डन। तो आप प्रीलिम्स क्लियर करोगे तब आपके अंदर ऐसा आएगा कि नहीं यार, मेंस लिखते हैं, मेंस भी आराम से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप इंटरव्यू को सोचोगे कि यार इंटरव्यू में कैसे क्लियर करेंगे, लेकिन इंटरव्यू भी क्लियर होगा। तो एग्जाम तो इजीली क्लियर हो जाएगा, इसकी कोई टेंशन मत लो। लेकिन अपना फोकस और डिटर्मिनेशन भी नहीं, रूथलेस डिटर्मिनेशन ऐसा होना चाहिए कि जब आप कोई भी चीज़ आप अगर कोई एम बना रहे हो अपने लाइफ में, तो ये होना चाहिए कि इसको हम कैसे भी हासिल करें। और अगर एक साल आप फुल ईयर प्रिपरेशन को दे रहे हो, तो उसके अलावा दूसरी कोई चीज़ आपकी लाइफ में होनी नहीं चाहिए। मैंने फेसबुक पे मेरे अराउंड 4500 फ्रेंड्स थे, व्हाट्सएप पे भी काफ़ी थाउजेंड्स में कॉन्टैक्ट्स थे क्योंकि मैं स्टूडेंट एक्टिविज्म में था, और इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स थे, लेकिन मैंने सब अपने अकाउंट डीएक्टिवेट किए और 1.5 साल तक उन अकाउंट्स को ओपन नहीं किया।